बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब को वैसे तो लगभग 62 केसेस का सामना है और जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने इस बारे में निशानदेही की है तो लगता यह है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ही किसी शख्स के खिलाफ इतने केसेस बने हों। किसी सियासी लीडर को तो छोड़ ही दीजिए, किसी आम शख्स के खिलाफ भी शायद ही 62 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए हों। अब अगर हम इनकी तफसील में जाएंगे तो जाहिर है कि बहुत वक्त लग जाएगा। उन्हीं में से एक केस है सीता वाइट केस। अब मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है, इल्ज़ाम यह है कि जी इमरान खान साहब ने अपनी एक बेटी ट्रियान वाइट उसके बारे में छुपाया कि वो उनकी बेटी है, उन्होंने बताया नहीं और फिर अमेरिकी कोर्ट का हवाला दिया जाता है। ये सब बातें, अब ये केस फिर एक दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और उसके लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है कि क्या ये केस काबिल समाअत है भी या नहीं। और इसमें सलमान अकरम राजा साहब वो वकील हैं इमरान खान साहब के, और दूसरी तरफ नून लीग को बहुत से केसेस में रिप्रेजेंट करने वाले सलमान भट्ट साहब वो वकील हैं पिटिशनर के। अब बहुत से लोग जो रिपोर्ट करते हैं कोर्ट केसेस को वो ये बता रहे हैं कि सलमान भट्ट साहब तो करोड़ से भी ज्यादा की फीस लेते हैं और शरीफ खानदान के कई केसेस में वकील रहे हैं, और जिसने अब ये केस किया है वो तो उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकता और ये तो मुमकिन ही नहीं है। बहरहाल फिर भी सलमान भट्ट साहब किस तरह अचानक से इस केस में यानी वकील हो जाते हैं। शायद वो पहले वकील नहीं थे, पहले ये पिटीशन आ गई थी, बाद में जनाब वो उनको वकील किया गया है। तो ये सब क्या हो रहा है। और फिर ये केस जो मैंने शुरू में लफ्ज बोला फिर आ गया है, ये गालिबन कम से कम तीसरी दफा आया है, तीसरी दफा। पहले भी ये केसेस आ चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आइंदा ये केस लाया गया तो जुर्माना किया जाएगा। बार बार इस केस को लाया जाता है, ये केस इस तरह से नहीं सुना जा सकता। लेकिन एक दफा फिर ये केस आया है और उस केस की मेंटेनेबिलिटी यानी कि क्या ये केस किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, इसी को सलमान रजा साहब ने क्वेश्चन किया हुआ है। इससे पहले उन्होंने ये भी इतराज किया कि जी जो जज साहब हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो पहले इस केस से माजरत कर चुके हैं और अब वो फिर ये केस सुन रहे हैं तो वो ये केस ना सुने। लेकिन बहरहाल अब इसके लिए लार्जर बेंच बनाया गया है और चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से गालिबन ये कहा गया कि जी उस वक्त हालात और थे तो अब और हैं, तो लिहाजा बहरहाल अब यानी वो बात नहीं है कि वो ये केस ना सुने। तो अब ये केस आगे जा रहा है। लेकिन इसी दौरान में आप देखिए सोशल मीडिया पर आपको एक क्लिप मिलेगा जावेद चौधरी साहब का, मशहूर कॉलम नवीस हैं, एक्सप्रेस न्यूज पर प्रोग्राम भी करते हैं। जावेद चौधरी साहब ने सारा भांडा फोड़ दिया है और यानी बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है कि वो गवाही दे रहे हैं जिस तरह एक यानी उनको ना सिर्फ ये कि पर्सनल नॉलेज में है बल्कि उनको एक एक चीज का पता है और वो चैलेंज कर रहे हैं अज़मा बुखारी साहबा को, नून लीग की रहनुमा को चैलेंज कर रहे हैं जावेद चौधरी साहब। और ये कुछ अर्सा जाहिर है कबल ये बात है और वो बता रहे हैं कि किस तरह नून लीग ने ये सारा केस बनाया, क्लिप कौन काटता था, अखबार के क्लिप कौन काटता था बेनजीर भुट्टो के लिए, फिर उनके खिलाफ जिन्होंने जहाजों से फेंके, और इसको डिनाई नहीं कर पा रही है बुखारी साहब। इधर उधर बात करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको सुनवा देता हूं कि ये केस किस तरह से बनाया गया, क्या कुछ किया गया। खुद जावेद चौधरी साहब जो इमरान खान पर तनकीद भी करते हैं, अभी हालिया उनके जो कॉलम मशहूर हुए वो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के हवाले से थे, उनसे मुलाकात का उसमें सिलसिला, फिर इमरान खान साहब पर उसमें इल्जामात नजर आते हैं, बहुत कुछ नजर आता है। लेकिन अभी ये क्लिप जो सोशल मीडिया पर मौजूद है, कुछ अर्सा जाहिर कबल का ही है, उसमें वो क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। बात करूं अगर आप इजाजत दें, आप बुरा ना मनाइएगा। आपको शायद याद नहीं कि 1996 में मियां नवाज शरीफ साहब आपकी पार्टी ने सीता वाइट का स्कैंडल उठाया था। ये सुन लीजिए, 1996 में जावेद चौधरी साहब, अज़मा बुखारी साहब बैठी हुई है प्रोग्राम में और कह रहे हैं कि 1996 में नवाज शरीफ साहब ने ये सारा सीता वाइट का स्कैंडल उठाया था, आपको शायद याद ना हो। आगे सुनिए। उस वक्त एक सेल बना हुआ था, आपका जो पुराना ऑफिस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मारगला रोड के ऊपर, कह रहे हैं वहां उस वक्त एक सेल बना हुआ था मुस्लिम लीग नून का मारगला रोड पर। ये अब सेल जो है ये नून लीग का खासा बन चुका है। ऑडियो वीडियोस स्कैंडल्स बनाने के लिए सेल, यानी इसका मतलब 1996 से काम कर रहा है। तो मरियम नवाज साहबा तो अब एंट्री होती है, लेकिन ये नून लीग को इसका मतलब है पुरानी महारत हासिल है, उसमें मरियम साहबा शायद इसको बहुत आगे ले गई हूं, ऑडियो वीडियोस और ये सारा कुछ। लेकिन ये 1996 से, और जावेद चौधरी साहब खुद इसकी गवाही दे रहे हैं कि ये उस वक्त वहां पर मालगला पर उनका जो ऑफिस था वहां पर सेल बना हुआ था। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब थे, उसके हेड थे, और परवेज रशीद साहब उस वक्त उसके असिस्टेंट थे, और खलील मलिक साहब जो एक इंतकाल कर गए, मरहूम हो गए। यानी नाम भी बता रहे हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद उसको हेड कर रहे थे, परवेज रशीद का उसमें नाम है मेन, वो थे, और खलील मलिक साहब का भी बता रहे हैं
तो अब आप सोचिए कि किस तरह से ये सारा सेल चलाया जा रहा था और क्या किया जा रहा था। परवेज रशीद साहब तब से और कह रहे हैं उसमें सारा ये काम कर रहे थे उस सेल में, वो भी उनके साथ शामिल थे। ये सीता वाइट का सारा इशू जो है वहां पे कंकाट किया गया था, वहां पे बनाया गया था और उसके बाद अखबारात में उन्होंने कहा वहां पर ये सारा केस बनाया गया था, कॉन्कॉट किया था। कॉन्कॉक्शन का मतलब है कि जालसाजी करना। तो अब ये सारा कुछ वहां पर किया गया। जावेद चौधरी साहब खुद बता रहे हैं कि एक डिटेल, और उसके बाद देखिए जैसे ही वो कुछ बात और करेंगी उनको कन्फ्रंट करेंगे, चैलेंज करेंगे। इस करके आपने उसको उठाया था 1997 के इलेक्शन से पहले, और इसी तरह 1997 के इलेक्शन से पहले आपने इसको उठाया था। ये सारा 96 में बनाकर 1997 से पहले उठाया था। ये है नून लीग का माजी और उनका किरदार, यानी जो भी मुखालिफ आए उसकी किरदार कुशी, कोई अखलाकी तौर पर कोई वीडियो ऑडियो, ये तो अब जाहिर है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है तो ये वीडियोस का मामला, ऑडियो, उस वक्त अखबारात थे तो लिहाजा अब स्मार्टफोन तो उस तरह होते नहीं थे। तो उस वक्त ये था कि जनाब आप अखबार के तराशे, अखबारात में छुपाना, सेल बनाना, सारा कुछ करना, उसको फैलाना, उसमें साफियों का इस्तेमाल, सारा कुछ ये आप देख लीजिए। मुशाहिद हुसैन सईद साहब साफी होते थे, तो अब आप देख लें वो नून लीग के सेनेटर हैं। ये सब कुछ परवेज रशीद साहब को देखें आप, ये किस तरह से करते थे, यानी मुखालफीन के खिलाफ। इमरान खान सियासत में क्यों आ गया, उससे पहले वो एक क्रिकेटर था, एक हीरो था, बहुत अच्छी बात है, शौकत खानम को सपोर्ट भी करते थे हॉस्पिटल को, लेकिन जब वो सियासत में आ गया तो उसकी जाती जिंदगी, फिर हत्ता कि उसने शादी की, उस पर इल्जामात, जमाइमा खान पर इल्जामात कि वो मुल्क ही छोड़कर चली गई। आज भी वो इस मुल्क से, पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से, मुसलमानों से एक मोहब्बत का, एक प्यार का, अकीदत का रिश्ता रखती हैं। अब भी अगर वो फिल्म बना रही हैं तो उसमें वो कह रही हैं क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को हॉलीवुड और मगरबी मीडिया में हमेशा मनफी तौर पर पेश किया जाता है, नेगेटिव पेश किया जाता है, कोई टेररिस्ट दिखाया जाता है, एक्सट्रीमिस्ट दिखाया जाता है, इंतहा पसंद दिखाया जाता है। उन्होंने एक फिल्म बनाई कि जनाब अरेंज मैरिज के हवाले से, पाकिस्तान के फैमिली सिस्टम के बारे में, कोई बुरी चीज नहीं है, कुछ इस तरह से मैंने देखा कि वो कोई डॉक्यूमेंट्री, कुछ शॉर्ट फिल्म बनाई है। यानी वो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज आज भी, इस सब के बावजूद, कभी उन पर टाइलों का केस डाल दिया, यानी अगर कोई मुसलमान हो भी जाए तो हमने उसको मुसलमान नहीं रहने देना, उसके साथ ऐसा सलूक करना है, ये सब तो उसकी जाती जिंदगी। आज भी इमरान खान साहब पर देख लिए, उनके निकाह के हवाले से जनाब वो फलां, वो इद्दत और ये, और प्रोग्राम्स करवाने टीवी पर, ये आज भी हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। खुद जावेद चौधरी साहब ने भी एक प्रोग्राम किया है अभी हालिया दिनों में, वही निकाह खां से पूरा इंटरव्यू और ये सब कुछ, ये यहां पर इस मुल्क में हो रहा है। आप सोचिए, तो ये सारा कब से ये धंधा और ये सारा काम चल रहा है। जावेद चौधरी साहब खुद उस चीज के बारे में अपने प्रोग्राम में एक एक चीज बता रहे हैं। और अभी आगे सुनिएगा, आज़मा बुखारी साहिबा जो है ना, वो बोल नहीं पाती फिर आगे से। भुट्टो की जो तस्वीरें थी और बेगम भुट्टो की जो तस्वीरें थी आपने हेलीकॉप्टर से फेंकी थी इलेक्शन से पहले, तो आपकी एक हिस्ट्री है इसकी। देखिए, बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें आपने इलेक्शन से पहले फेंकी, आपकी एक हिस्ट्री है। देखिए, मैं यही बात करने वाली थी जो आपने 80 और 90 की दहाई में जिस बात को आप रेफर कर रहे हैं, सीता वाइट का केस नून लीग ने नहीं बनाया होगा, या जाहिर है क्या ये नून लीग ने नहीं बनाया होगा 80-90 की दहाई के? अब सुनिएगा फिर जवाब क्या आता है। वो तो इसको डिनाई कर रही है। अब मैं उस पर ज्यादा बात सीता वाइट के केस पर नहीं कर रहा। मैं ज्यादा बात सीता वाइट केस पे करना नहीं चाहती। सोचिए, माजी में ये था और आज सिर्फ उसी पर बात। वो टैबलॉइड यानी एक जो छोटा अखबार और इस तरह, वो कहां से परवेज रशीद साहब लेकर आए थे? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, पूछे जरा उनसे जाकर। वो कहती है नहीं, मैं यही तो अर्ज कर रही हूं, मेरी बात तो सुने। कैसे काटी थी तस्वीरें, खबरें कैसे बनाई थी, अखबारात में उन्होंने खबरें कैसे पहुंचाई ना परवेज रशीद साहब? कह रहे पूछे परवेज रशीद साहब से, उन्होंने कैसे वो काटी थी तस्वीरें, कैसे काटी थी, कैसे छुपाई थी, अखबारात तक कैसे पहुंचाई थी, पूछे परवेज रशीद साहब से। अब ये जनाब, ये है मुस्लिम लीग नून का अंदाज और माजी, और जावेद चौधरी साहब ने एक एक चीज खोलकर रख दी है। अब आप देखें कि ये केस फिर से किस तरह हाईलाइट हो रहा है, और ये उन 62 केसेस में से एक केस है। कहीं तोशा खाना आपको मिलेगा, कहीं दहशतगर्दी का केस मिलेगा। अब इनका काम ही रह गया है, यही काम ये हो रहा है और यही ये बनाते चले जा रहे हैं। और अफसोस और दुख की बात है कि साफियों को भी नहीं बख्शा जा रहा, हर एक को बनाते जा रहे हैं, लेकिन जिसके खिलाफ केस बनाते हैं और मकबूल हो जाता है। आज भी आप देखिए, अगर आप फवाद चौधरी देख लें, नशे का मुकदमा एक अलग से 10 दिन के बाद बन जाता है कि जनाब वो उस वक्त ये नशे में थे, बाकी केस से तो छूट रहे हैं, जमानत हो रही है, इसमें पकड़ लो। शेख रशीद पर जनाब असले का केस, वही काम जो बहुत दहाइयों पहले उनके साथ हुआ, और जनाब शराब, जनाब बरामद शराब का केस, वो भी उन पर डाल दो। अब उनका भी केस कमजोर नजर आ रहा है और अदालत ने कह दिया कि नहीं, ये आप कभी कराची, कभी कहां केस कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। उस पर भी अदालत ने रोक दिया, वहां भी रिलीफ नजर आ रहा है। इसके साथ अब देखिए हामिद मीर साहब,
इस पर हम आगे फिर किसी वीडियो में 1-2 दिन में तफसील से बात करेंगे। हामिद मीर साहब ने अभी जो कॉलम लिखा है उसमें वो क्या कहते हैं कि जनाब जो नवाब ऑफ कालाबाग थे वो नवाब का जिक्र करते हुए कहते हैं जी अयूब खान, हाँ जी, अयूब खान की तौहीन पर शराब के केसेस बनाया करते थे। अब वही काम हो रहा है कि जी तौहीने अयूब खान तब होती थी, अब तौहीने बिलावल है, तौहीन जरदारी है, उस पर शेख रशीद के खिलाफ केस बन रहा है। उन्होंने कहा जी ये आपने कुछ नहीं सीखा माजी से। अब हामिद मीर साहब इस पर तनकीद कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए किस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं। अब ये सीता वाइट और ट्रियान वाइट फला ये सारे केस, और दोबारा बार बार, हत्ता के कानून ये वाज़ेह है कि आप एक ही तरह का मुकदमा बार बार नहीं ला सकते, वरना तो कभी केस ही ना खत्म हो। अब देखिए ना, हुदैबिया पेपर मिल का जो केस था वो कैसे खत्म किया गया था कि जी टाइम गुजर गया है, वरना उसमें एक सबूत मौजूदा इसहाक डार साहब वहां पर वादा मुआफ गवाह मजिस्ट्रेट के सामने सारे बयान दे चुके हैं कि हमने जाली अकाउंट्स किस तरह बनाए, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की, सब, लेकिन वो केस बंद हो गया। यहां इमरान खान के खिलाफ केस बार बार। अब आप देख लीजिए एनआरओ जो लिया गया उसके बाद कोई केस चले। इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस बन गए थे तो उन्होंने नून लीग के केसेस कैसे खत्म किए थे सारे एक एक करके, तो वो केसेस दोबारा चले, दोबारा खुले नहीं। ये आप देखिए किस तरह से ये मुकदमात बनाते हैं। अब यही बात तो अब कही जा रही है कि इनकी 10 महीने की कारकर्दगी यही है कि ऑडियो वीडियोस इनके पास बहुत हैं, वही लाकर ये पेश कर सकते हैं, वही दिखा सकते हैं हमने 10 महीने में ये काम किया है ऑडियो और वीडियोस का, और बहुत ज्यादा किया है। तो इनकी अपनी कारकर्दगी अगर आप मईशत की देखें, गवर्नेंस की देखें, 0/0, बल्कि मनफी, बुरा हाल कर दिया, बुरा हाल तबाह, क्योंकि इनका फोकस ही है ये फला केस सेल बनते रहे हैं। मरीम साहब पर इल्जाम लगा कि वो सेल बनाया उन्होंने, सोशल मीडिया सेल, और अब भी जो वो फिर रही हैं वो इसी तरह, ये बार कोड है, इसको देख लो वो देख लो। उनकी सारी सोच सिर्फ यहां तक है कि शायद इमरान खान की जो पार्टी को मकबूलियत और ये सब है, ये सिर्फ सोशल मीडिया है और कुछ भी नहीं है। हम भी सोशल मीडिया पर छा जाएं, कोई बोट्स ले लें, फलां कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, तो शायद हम चला जाएगा। इनको समझ नहीं आ रही कि वो कारकुन आप सारे ये देखें, आप सारे शामिल हो जाए हमारे साथ। जो लोग खुद जज्बे से करेंगे आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आप पेड के जरिए आप 24 करोड़ लोगों को कैसे खरीदेंगे, क्या करेंगे, वो ये भी एक जज्बा हो तो लोग इतना टाइम भी निकाल के कोई कमेंट करेगा, कोई बात करेगा, कुछ करेगा। तो ये एक अजीब सी, और ये चूंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए चलाना और चीज है। जिस तरह आज आप देख लीजिए मरीम साहब जहां जा रही हैं सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा है, पीटीवी वहां पर कवरेज कर रहा है, और तो कोई काम नहीं रह गया ना। और मरीम औरंगजेब साहिबा उनके साथ हैं, राणा सनाउल्लाह उनके साथ है, ये तो इनका हाल है। अब मैं सिर्फ एक चीज और करना चाह रहा हूं कि आप ये देखिए, अभी मैं देख रहा था हारून रशीद साहब सीनियर सहाफी हैं, उनका एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें अपने प्रोग्राम में वो कहते हैं कि इमरान रियाज के साथ जो इन्होंने सुलूक किया है, कहते हैं मैं तो कहता हूं कि उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, सलमान, हमजा, इनके खिलाफ आए केस लड़े। तो प्रोग्राम में अदनान साहब वो भी सीनियर साफियों सवाल करते हैं कि अच्छा वो मतलब जीत सकते हैं? उन्होंने कहा जीते। उन्होंने कहा ये जमानतें इनकी जब्त हो जाएंगी, वो इतना मकबूल हो चुका है इमरान रियाज, इन्होंने जो कुछ उसके साथ किया है। और इमरान रियाज साहब ने इस पर यानी हारून रशीद साहब का एक तरह से शुक्रिया अदा किया कि जनाब इतना। हारून रशीद साहब ने कहा कि भाई मैं उसकी बहुत सी बातों से एग्री नहीं करता इमरान रियाज की, वो बहुत ज़्यादा यानी एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन मकबूल वो है और मैं उसकी कैंपेन करूंगा, घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन करूंगा, पैसे भी उसको देने को तैयार हूं, हमारा साफी है और मैं तो चलूंगा 10 किलोमीटर, चलो इससे सेहत भी अच्छी हो जाएगी। तो वो तो यहां तक कह रहे हैं हारून रशीद साहब, ये किसी को नहीं छोड़ रहे। कोई साफी जनाब इनके खिलाफ बात कर ले, कोई सियासतदान कर ले, उसके खिलाफ केसेस। और ये माजी आप देख लीजिए, कोई अखलाकी जरूर उसके खिलाफ लेकर आना है, कोई ना कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई अखबार। तो ये इन्होंने अपना माजी आप देख लीजिए, वो ये दोबारा दिखा रहे हैं, उनको यही कुछ आता है। शौकत खानम का आप देख लें ना कि वो हॉस्पिटल को एक तौर में सपोर्ट किया, लेकिन जब इमरान खान सियासत में आ गए तो फिर वही हॉस्पिटल जनाब बुरा बन गया। वो हॉस्पिटल जनाब उसके खिलाफ पूरी कैंपेन चली, अखबारात में आज तक बार बार आता है, वो जी उसकी रकम ये लग गई, वो लग गई, फलां हो गया जी, ये चोरी किया जी पैसा, ये वो। कोई केस बनाए ना, फिर बाहर नहीं उस तरह का छापेंगे कि जी ये हो गया, वो हो गया, बस इनको यही आ रहा है जी, वो घड़ी चोर, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये केस। तो अब उसमें आप देख लीजिए जावेद चौधरी साहब ने खुद जो प्रोग्राम में बातें की हैं मैंने आपको सुनवा दी है। तो अब आप देख लीजिए कि ये किस तरह का केस है और कैसे इसको दोबारा लाया जा रहा है, किस तरह इसके वकील किए जा रहे हैं, किस तरह इस पर करोड़ रुपया सरकारी वसाइल का इस्तेमाल और क्या कुछ किया जा रहा है कि किसी तरह से हमें इमरान खान का अवामी सतह पर इलेक्शन में कहीं मुकाबला ना करना पड़े। कुछ कर लो, इसको किसी तरह से माइनस करो। 62 मुकदमे हैं, कहीं तो कुछ हो सकेगा। तो फैसला तो किया हुआ है कि करना है, लेकिन अब तक फैसले सारे उल्टे पड़े हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।